दोस्तों, ये स्टोरी है गांव के एक छोटे से सेठ की, जो जिनका एक जनरल स्टोर रहता है। जनरल स्टोर पे वो हमेशा बैठा करते थे और वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा शाम में सदाशिव, शाम में सदाशिव, शाम में सदाशिव नाम जप किया करते थे। नाम जप करते करते उनकी उनका जो है इंटरेस्ट भगवान शिव के प्रति इतना ज्यादा मतलब गाढ़ हो गया कि वो एक सेकंड के लिए भी भगवान शिव के नाम जप को नहीं छोड़ते। तो शाम सदाशिव हमेशा वो जपा करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उनके स्टोर पे, उनके जनरल स्टोर पे जब कोई आता है, जैसे मान लो कोई सामान लेने आया, तो उसने मान लो बोला कि 2 शैम्पू दे दो, तो वो 2 के जगह 3 शैम्पू, 3 के जगह 4 शैम्पू, 5 के जगह 10 शैम्पू, ऐसे वो मतलब वो उनका जो कंसंट्रेशन था, वो जो कस्टमर जो आता था उसके ऊपर से उनका कंसंट्रेशन हटने लग गया। और क्योंकि वो अंदर अंदर ना उनका नाम जो चलता था, शाम सदाशिव वो जपा करते थे। धीरे धीरे कुछ लगभग 6 महीने के आसपास हो गए, जब उनके घर वालों को, उनके बीवी बच्चों को जब पता चला सेठ जी के कि सेठ जी, धीरे धीरे वो बात गांव में पहुंच गई कि फलाने के यहाँ सामान लेने जाओ, और वो करते क्या है, जैसे कोई सामान लेने जाओ तो उससे ज्यादा दे देते हैं। तो उनके बीवी बच्चे उनसे नाराज हो गए सेठ जी से। अब सेठ जी से जब वो लोग नाराज हो गए, तो डेली उनके घर में झगड़ा शुरू हो गया कि जो है तुम्हारा ध्यान कहाँ पे रहता है। उनकी वाइफ उनको कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। और आजकल पूरे गांव में सबको पता चल गया है कि गांव वालों के जरिए पता चल रहा है कि तुम सामान दे देते, उनको ज्यादा दे देते हो। ऐसे दुकान कितने दिन तक चलेगी, आपका जनरल स्टोर बंद हो जाएगा। तो जब ये बातें काफी एक जैसे झगड़े के भी एक चरम सीमा होती है, तो सेठ जी ने क्या किया कि उन्होंने कोशिश बहुत करी कि जो है ये आदत उनकी छूट जाए और वो इस चीज से बच जाएं। वो आदत नहीं छूटी और वो चीजें और बढ़ती रही। धीरे धीरे जनरल स्टोर में सामान खत्म होता रहा, और उसके अकॉर्डिंग जो मनी थी, जो मनी का जो इनकम था, वो कम होता गया। तो दुकान का जो मतलब जो दुकान की इनकम थी, वो जब कम होने लग गई, तो और उनकी वाइफ और ज्यादा मतलब टेंशन हुआ, और घर में और ज्यादा मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और ज्यादा बहसबाजी स्टार्ट हो गई। तो अब सेठ जी बड़े चक्कर में पड़े कि अब उनको पता कैसे चले कि जो है ये हो क्यों रहा है। तो सेठ जी को पता है, सेठ जी को पता होता है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन उनके घर वालों को नहीं पता था कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तक तो नहीं होता था। ये पिछले 1 डेढ़ साल की प्रॉब्लम है। तो से उनकी वाइफ ने बोला कि अगर आपको नहीं करना है तो आप एक काम करो, आप मत मतलब आप रहना ही दो, और किसी दूसरे को बिठा दिया करेंगे। और उनका जो लड़का था, उस पर थोड़ा सा घर वालों को ट्रस्ट कम, इसलिए उसको बिठा नहीं सकते थे। मजबूरी में सेठ को ही दुकान पे बैठना पड़ता था। अब एक टाइम आया जब घर वालों को ये पता चल गया, उनकी वाइफ को ये पता चल गया कि ये नाम जब करते रहते हैं और हमेशा नाम जब करने में इतना मगन रहते हैं कि इनकी जो है इनका कंसंट्रेशन उसी चीज पर रहता है, नाम जब पे। तो ये सामान और हिसाब किताब में इसीलिए गड़बड़ कर रहे हैं। अब घर वालों ने उनको और ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि जब दुकान नहीं रहेगी, सब कुछ इतना इतनी अच्छी दुकान चल रही है, जब ये नहीं रहेगा, घर का काम, घर का खर्च कैसे चलेगा। अब सेठ जी बहुत परेशान थे। धीरे धीरे उनका नाम जब उन लोगों ने बहुत कोशिश करी कि उनका नाम जब बंद हो जाए, और नाम जब बंद करके ये दुकान पे, जनरल स्टोर पे फोकस करें। अब सेठ जी से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो नाम जब जब कंटिन्यू कोई भी बंदा करता है, तो उसको इतना इंटरेस्ट हो जाता है उस चीज में, इतना मतलब इतना मजा आने लगता है कि वो एक यूनिक होता है। मतलब वो मजा कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकता है, किसी दूसरे काम को करने में हो ही नहीं सकता है। आप लोगों ने संत के मुख से भी सुना होगा, संत महंतों के या किसी कथा में, चाहे भागवत की कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, शिव महापुराण हो, भगवत महापुराण हो, हर जगह आपने अगर आप सुनते होंगे, तो आपको हर जगह ये बात पता चलती होगी कि वहां पे जो व्यासपीठ पे बैठ के वो बताते हैं कि नाम जप का असर इतना जल्दी, अगर नाम जप आपका कंटिन्यू हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि भगवान तुम्हारा जितना भी बर्डन रहता है, जितना भी भार रहता है, सब ले लेते हैं। वो खुद ही सारा काम आपका करते हैं। तो अब सेठ जी बहुत परेशान थे कि मतलब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अच्छा, नाम जप जो है उनका कहीं बंद ही नहीं होता था। मतलब कई बहुत सारी कोशिश कर ली, और एक दिन क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए घर वालों ने, उनकी वाइफ ने जनरल स्टोर को बंद करवा दिया। कहा कि आप जो है 10-15 दिन यहाँ घर पे रहिए, और आपको वहाँ जनरल स्टोर जाने की जरूरत नहीं है। अब
उनको ये चेक करने के लिए कि इनका नाम जप में ऐसे कैसे ये नाम जप करते हैं, और जो है इनका होश ठिकाना रहता ही नहीं है, इनको किसी की बात पे ये फोकस ही नहीं कर पाते हैं। अब जब घर पे थे, घर पर भी नाम जब जैसे मान लो खाने के लिए बुला रहे हैं 2-4 बार बुलाना पड़ रहा है, पानी के लिए बोलने बुला रहे हैं तो वो भी 5-6 बार बुलाना पड़ रहा था, वो सुन रहे हैं, इतना ज्यादा भाव विभोर हो रहे थे वो। तो जब अच्छा जब उन लोग घर वालों ने प्रेशर डाला कि नाम जब कैसे करें क्या करें, नाम जब इनका कैसे बंद कराएं, और सेठ जी कहते सोचते थे कि कहीं एकांत उनको मिल जाता। सेठ जी इस जुगाड़ में रहते थे कि कहीं एकांत उनको मिल जाता नाम जब के लिए, ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब दुकान पे रहते थे तो वो भी डिस्टर्ब होते थे कि दुकान पे जनरल स्टोर पे रहते थे तो कोई ना कोई कस्टमर आता था। अब घर पे हैं तो चारों तरफ तो लोग घर घर पे चारों चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, अब क्या करें। अब सेठ जी जैसे गांव वगैरह में पुराने समय में या अभी भी बहुत सारे गांवों में होता ये है कि जो है शौच के लिए मतलब लेटरिन बाथरूम बाथरूम के लिए लोग घर के बाहर जाते हैं, मतलब घर से दूर, लगभग 1-1.5 किलोमीटर घर से दूर जाते हैं डिब्बा लेके। अब दिमाग लगाया सेठ जी ने, नाम जप के लिए सबसे बढ़िया जगह वही है, तो वो शौच के लिए डिब्बा लेते थे पानी, एक डिब्बा पानी, और शौच के लिए उन्होंने बाहर जाना स्टार्ट कर दिया। अब वो बाहर जाते थे तो नॉर्मली आदमी को 10-15-20 मिनट आधे घंटे पहुंच जाता था, वो वहीं पे बढ़िया बैठ के पानी रख के और वहीं पे शौच के लिए शौच के बहाने से बैठ के झाड़ियों में 2-2 3-3 घंटे वहीं नाम जप क्या करते थे, क्योंकि वो मजा उनको चाहिए ना। जैसे कि आदमी कोई नशा करने लग जाए, कोई नशा करने लग जाए, तो जब नशा करना स्टार्ट हो जो मजा मिलता है उसमें, उस मजे के लिए आदमी कहीं ना कहीं से समय निकाल लेगा, कुछ भी करेगा, बस उसको चाहिए वो मजा चाहिए, चाहे सिगरेट हो, चाहे ड्रिंक करता हो कोई भी इंसान, वाइन पीता हो। अब वहां 2-2 3 घंटे वो बिताना शुरू कर दिया उन्होंने, वहीं पे बढ़िया नाम उसी बहाने बैठ के क्या करते हैं झाड़ियों के बीच में। एक दिन क्या हुआ कि काल भैरव जी भगवान शिव तो इस पृथ्वी के देव, भगवान मतलब वो इस पृथ्वी के मालिक तो भगवान शिव ही हैं। तो अब वो किसी भी रूप में घूमते रहते हैं। अब उनके उनका ही एक स्वरूप, उनका ही एक रूप काल भैरव जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे, और वो बढ़िया शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव करने में, जब नाम जब करने में लगा हुआ था। अब सेठ जी को जब देखा कि ये शाम सदाशिव मतलब ये सोच करते वक्त ना शाम सदाशिव जब रहा है, अब काल भैरव जी ने उसको 1-2 बार रोका कि तुम रुक जाओ, तुम चौंच कर रहे हो और जो है नाम जप कर रहे हो। अब काल भैरव जी का बात वो इतना ज्यादा मगन थे सेठ जी कि वो सुन ही नहीं रहे थे। अब वो जो सुन नहीं रहे थे, 1-2 बार 3 बार उन्होंने मना किया काल भैरव जी ने, जब वो नहीं माने तो उनको उठा उठा के पटकना। काल भैरव जी पटकेंगे तो फिर क्या होगा, आदमी रहेगा कि मतलब चला जाएगा एक ही बार में। एक बार में काल भैरव जी एक किसी को एक झापड़ भी मार दे तो वो शायद ही बजे, क्योंकि भगवान शिव का ही अवतार है, भगवान शिव का ही एक मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, संहारक रूप है, जिसे काल भैरव के रूप में भगवान शिव संहार करते हैं। अब काल भैरव जी ने जब एक बार पटका, नहीं उसको कुछ हो उसको है, क्योंकि वो नाम जप कर रहा था, नाम जप की पावर इतनी थी कि मतलब वो उसको कुछ असर ही नहीं हो रहा था, वो आराम से नाम जप कर रहा था। काल भैरव जी ने उसको 1 बार पटका, 2 बार पटका, पटकने के बाद काल भैरव जी पटकने के बाद तो आदमी खत्म हो जाएगा, उसका कुछ पता नहीं चलेगा एक ही बार में। अब काल भैरव ने उसको 10-5 बार खूब पटका, मतलब इतना जबरदस्त मार मारा उसको कि उसको कुछ नहीं हुआ, बस उसको जहां भी गिरता वही नाम जप रहा, उसको कुछ असर ही नहीं हुआ, उठा उठा के वो पटका जा रहा था। अब काल भैरव जी उसको मारते मारते और उसको पटकते पटकते थक गए, ये टांगे पकड़ी और पटक पटक के मारा, मारने कई बार कोशिश करी, कुछ नहीं, कोई असर ही नहीं। वो नाम जब पे बढ़िया शाम सदा नाम नाम जब आराम से कर रहे थे सेठ जी। सेठ जी के तो ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। काल भैरव जी कैलाश पहुंचते हैं, कैलाश पहुंचते हैं तो शाम के वक्त जो है, शाम को 7 बजे 4 से 7 के बीच में भगवान शिव और माता पार्वती जी जो है कैलाश से बाहर निकलते हैं, पृथ्वी पे भ्रमण के लिए निकलते हैं शाम को 4 से 7 के बीच में, वो डेली का उनका शेड्यूल रहता है। अब भगवान शिव कैलाश के गेट से जब बाहर आ रहे, कैलाश से जब बाहर निकले तो काल भैरव जी तो गेट पे होते हैं, उनका मतलब गेट पे उनकी ड्यूटी रहती है। अब काल भैरव जी देख रहे हैं कि भगवान शिव लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं, उनके उनका शरीर जो है सूजा हुआ है, और मतलब वो जैसे लग रहा है उनको किसी ने मारा है। अब वो निकले, काल भैरव जी देख रहे हैं कि इनको क्या हो गया, ये क्यों लंगड़ा चल रहे हैं, ऐसा कौन मतलब इनके ऊपर क्या मतलब ये जिसको ये इतनी सारी दुनिया की प्रॉब्लम ये अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, और इनके ऊपर कौन सी प्रॉब्लम आ गई। अब काल भैरव जी सोच रहे हैं। काल भैरव जी जब वो चले गए लंगड़ाते हुए काफी दूर तक चले गए, तब नंदी जी ने जो है, नंदी जी वहां से निकले और नंदी जी से पूछा कि प्रभु को क्या हुआ, बाबा को क्या हो गया। कहा बाबा को कुछ हुआ नहीं, तुम जो उनके भक्त को पीट के आए हो, पटक के मार के आए हो,
वो उन सेठ जी को तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि नाम जप वो कर रहे थे। और भगवान का नाम जब भगवान शिव का जो नाम जप करता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारी उसकी सारी प्रॉब्लम भगवान शिव अपने ऊपर ले लेते हैं। आपने तो मारा उनको, भगवान शिव ने वो उस मार को खुद के ऊपर ले लिया, और उसी का असर है कि आप देख रहे हो कि वो लंगड़ाते हुए जा रहे हैं। तो काल भैरव जी ने दौड़ के और भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में गिर पड़े और कहा प्रभु हमसे गलती हो गई बहुत बड़ी, हमें को पता नहीं था इसका। वो नाम जब कर रहा था वो सोच करते हुए कर रहा था, तो हमें बहुत मतलब अजीब लग रहा था, और मुझे सुना ही गया क्योंकि वो कर तो मन में ही रहा था, मतलब वो मन में ही कर रहा, लेकिन काल भैरव जी ने तो सुन लिया ना कि वो मन में नाम जप कर रहा है। तो भगवान शिव ने कहा कि मेरा नाम जप शाम सदाशिव कोई भी कभी भी किसी भी क्षण कर सकता है। वॉशरूम में है, टॉयलेट सीट पे बैठा हुआ है तो वो अपने मन में जप सकता है, बाहर तेज तेज और जगह जो है तेज तेज नाम जप कर सकता है। टॉयलेट सीट पे बैठ के, किसी कबोर्ड पे बैठ के वो मन में कर सकता है। लेकिन मेरा नाम जप हर जगह, हर समय, हर किसी भी परिस्थिति में कोई भी इंसान मेरा नाम जप कर सकता है, और जो नाम जप करता है इसका सारा भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो काल भैरव जी ने बहुत माफी मांगी, भगवान शिव ने उनको क्षमा किया और बोले कि जाके उसको जाके उससे जाके क्षमा मांग के आओ। और वो उस काल भैरव जी जाते हैं, किसी दूसरे भेष में जाते हैं और सेठ जी से माफी मांगते हैं कि आप परसों वहां पे कल शाम को रात में वहां पे आप सोच लिए बैठे हुए थे, हमने आपको बहुत मारा, आप नाम जप में इतने ज्यादा बिजी थे, आपने मेरी मार को जो है आपको पता ही चला कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, और हमें क्षमा कर दीजिए। तो नाम जब करते हुए सेठ जी तो बहुत मतलब बहुत अच्छे हृदय के थे, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमें तो जब पता नहीं चला तो आपको वैसे क्या क्षमा करूं। तो सेठ जी की ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे स्टोरीज, ऐसे मतलब बेहतरीन स्टोरीज आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, और बहुत सारी वीडियोज अभी पड़ी भी हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं, आप सुनोगे तो मजा आ जाएगा। और नाम जप की करने के पीछे नाम जप का क्या असर होता है और क्या प्रभाव होता है आपने इस वीडियो में जाना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।